कार्लो एंसेलोटी ने एक बहुत फेमस लाइन बोली थी, भाई रोनाल्डो से ज्यादा डेंजरस प्लेयर पता है कौन है? वो रोनाल्डो भाई जिसने अपने लास्ट मैच में गोल नहीं ठोका है। भाई पोर्चुगल का लास्ट मैच ड्रॉ हुआ वर्सेस कॉन्गो। भाई पूरी दुनिया, हर दुनिया का हर एक पंडित, भाई रोनाल्डो प्रॉब्लम है, रोनाल्डो की एज हो गई, रोनाल्डो को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तब भी भाई भर भर के वीडियोस बनाए, तब भी बोला था भाई पोर्चुगल की आज की डेट में भी एट द एज ऑफ 41, आज की एज में भी पोर्चुगल का बेस्ट फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। भाई जो पोर्चुगल को चाहिए वो सारी चीजें रोनाल्डो के पास है। बर्नार्डो सिल्वा को जो चाहिए, जो ब्रूनो को चाहिए, जो विटिना को चाहिए, जो इनकी बेस्ट मिडफील्ड को चाहिए, जैसा एक स्ट्राइकर चाहिए, बॉक्स प्रेजेंस है। इससे बेहतरीन बॉक्स प्रेजेंस मुझे नहीं पता रोनाल्डो से बेहतरीन मूवमेंट्स किसके पास है। हेडर्स है, बॉक्स मूवमेंट है, भाई प्रॉपर फिनिशर है, प्रॉपर भूख है, बॉक्स प्रेजेंस सब कुछ देता है। एंड ये मेन पार्ट है ऑफ दिस वीडियो। रोनाल्डो का पहला गोल आया नहीं है। जो हेटर्स हैं, जिनको नहीं समझ में आता फुटबॉल, उनको समझ में आएगा भी नहीं। ये पहला गोल आया नहीं है, उसने खुद क्रिएट किया अपने लिए। भाई मुझे नहीं पता, रोनाल्डो से बेहतरीन बॉक्स मूव में दूर दूर तक किसी के पास नहीं है। लुक एट दिस गोल, भाई आपके सामने है भाई। वॉच दिस रन, भाई ये डमी रन देखो भाई बिफोर द एक्चुअल रन फॉर द गोल। भाई दैट्स व्हाई भाई ही इज द बेस्ट हाईएस्ट गोल स्कोरर भाई इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। भाई फिर से देखो रोनाल्डो कैसे मूव करता है फॉर दिस बॉल, भाई अपने मार्कर को कैसे लूज करता है भाई टू फाइंड द बॉल भाई। एंड फिर ये फिनिश भाई हेनरी एंड ज़लाटन थोड़े दिन पहले भाई रोनाल्डो को सिखा रहे थे कि भाई रोनाल्डो को क्या करना चाहिए बॉक्स में। दैट भाई ये ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर को सिखा रहे थे ये दो भाई। ये रीडिंग, ये एंटिसिपेशन, एक सेंटर बैक से दूसरे सेंटर बैक पे कैसे जंप करता है, खुद के लिए कैसे गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट, भाई ये बंदे सिखा रहे थे। ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर को सिखा रहे थे बॉक्स में क्या करना चाहिए। मेरे भाई कब स्लो होना है, कब तेज होना है, कब रन मारना है, कब रुकना है एक जगह पर। भाई ये मूवमेंट्स, ये आईक्यू आप किसी को सिखा नहीं सकते हो, ये खुद आता है विद एक्सपीरियंस। एंड अब देखने को क्या मिलता है, कमाल की बात क्या, रोनाल्डो ने 2 गोल मार दिए तो अब हेटर्स बाहर निकल गए हैं कि भाई उज्बेकिस्तान, अबे तो वो भी तो 41 ईयर्स ओल्ड। भाई रोनाल्डो गोल मारे तो प्रॉब्लम, रोनाल्डो गोल ना मारे तो प्रॉब्लम, रोनाल्डो फ्री किक मारे तो प्रॉब्लम, रोनाल्डो फ्री किक ना मारे तो भी प्रॉब्लम। कल रोनाल्डो ने जो फ्री किक में जो किया भाई, वो एक डर था उज्बेकिस्तान के अंदर। क्यों? क्योंकि सबको पता है रोनाल्डो फ्री किक लेगा। वो जो उसने जिस तरह वो एक्टिंग करी, पूरा जो पूरी डीप ब्रेथ ले रहा, सब कुछ आपको दिखा रहा हूं भाई, पूरी डीप ब्रेथ ले रहा। पर नूनो मेंडिस ने वो फ्री किक मारी भाई, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल था इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। रोनाल्डो फ्री किक मारे प्रॉब्लम, ना मारे तो प्रॉब्लम। रोनाल्डो 1 गोल मारे तो प्रॉब्लम, रोनाल्डो 2 गोल मारे तो प्रॉब्लम, रोनाल्डो हैट्रिक मार दे तो प्रॉब्लम। अब 2 गोल मार दिए तो कह रहे उज्बेकिस्तान तो थी यार, क्या हो गया? अबे तो वो भी तो 41 ईयर्स है भाई। इस एज में मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप ये स्पीड देखो, जस्ट लुक एट दिस पेस भाई, ये स्पीड देखो। ये 40 भाई 41 ऑलमोस्ट 42 का होने वाला भाई, ये पेस देखो। 41 फकिंग ईयर्स ओल्ड भाई विद दिस स्पीड, विद दिस परफेक्ट फिनिशिंग भाई, परफेक्ट बॉल, ब्रूनो की परफेक्ट वेट ऑन द बॉल एंड ये परफेक्ट फिनिश बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 41 ईयर्स का भाई रोनाल्डो ब्रूनो को बता रहा है कहां पे बॉल डालनी है। इतनी हेट कहां लेके जाएगा मेरे भाई, इतनी हेट फॉर 41 ईयर्स ओल्ड के प्लेयर के लिए। तो खुद सोचो भाई, जब ये बंदा अपने प्राइम में होगा तो कितनी हेट में ये बंदा पूरे करियर के स्टार्टिंग से एंड तक कितनी हेट में खेला, कितने प्रेशर में फुटबॉल खेला है भाई। रोनाल्डो उज्बेकिस्तान को गोल मारे तो प्रॉब्लम, रोनाल्डो स्पेन को हैट्रिक मारे तो प्रॉब्लम, रोनाल्डो बॉक्स के अंदर से गोल मारे तो प्रॉब्लम, रोनाल्डो बॉक्स के बाहर से मारे तो प्रॉब्लम। अगर रोनाल्डो मारे तो भाई ये सेल्फिश है, वो टीम के लिए नहीं खेला। अगर रोनाल्डो ना मारे तो बोलते हैं ये प्रॉब्लम है, इसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पे भाई इतनी हेट, इतना प्रेशर। रोनाल्डो सेलिब्रेट करता है ना गोल, तब इनको प्रॉब्लम होती है। रोनाल्डो जब अपने टीममेट का गोल सेलिब्रेट ना करे तब इनको प्रॉब्लम होती है। रोनाल्डो जब अपने टीममेट का गोल सेलिब्रेट करता है तब इनको, भाई ये बंदा भाई व्हाट अ फकिंग मॉन्स्टर। इतनी हेट में, इतनी प्रेशर में भाई, मैंने किसी इतनी छोटी छोटी बात पे इस बंदे को इतना प्रेशर, इतना हेट मिलता भाई। अगर 10% भी इतना प्रेशर मिल जाए ना किसी और बंदे को, उसकी टांगे कहां बजाएंगी इतने प्रेशर में। 40, 41, 42, 45, 50 साल का भी हो जाएगा भाई, तुम ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल उसको नहीं सिखा भाई। ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर को भाई गोल मारना नहीं सिखा सकते भाई, समझा मेरे भाई। हेनरी और ज़लाटन, तुम दोनों जो बकचोदियां करते हो, जो एनालिसिस के नाम पर जो तुम हेट बाहर निकालते हो ना भाई, ये पंडितगिरी अपनी भाई बाकी प्लेयर्स पर रखना। ये जो तुम पंडितगिरी जो भी समझाते हो ये बाकी प्लेयर्स के लिए ठीक है, पर ये रोनाल्डो और मेसी को अलग कर दो भाई।
ये तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे बाप है, अपने बाप को नहीं सिखाते कब क्या करना है। रोनाल्डो को सिखा रहे हैं बॉक्स के अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुम दोनों भाई लेजेंड्स हो ऑफ दिस गेम, ऑनरी और ज़लाटन। तुम दोनों की गोल्स को अगर मैं मिक्स भी कर दूंगा ना, पूरे करियर में जो तुमने दोनों गोल्स दोनों मारे हैं, दोनों ने मिलके मारे हैं, उतने रोनाल्डो के गोल्स हैं। और उसको वो क्रॉस करने वाला 980 कुछ इन दोनों के मिला के होते हैं, रोनाल्डो के 975 गोल। अब एक अपने बाप को सिखा रहे हो क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। एंड भैया तो अभी गेम को खोलना है। क्या रोबर्टो मार्टिनेज ने इस गेम में, अगर किसी ने मेरी प्रीव्यू वाली वीडियो देखी, एग्जैक्ट वो चीज रोबर्टो मार्टिनेज ने इस मैच में करी है, 5 गोल ठोक दिए। बट भाई ये चीज रखना बहुत जरूरी है, अगर इफ यू आर नॉट अ रोनाल्डो फैन, भाई यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम। 4 चीजें हैं रोनाल्डो की ऐसी इवन एट दिस एज कि भाई वो उसको रोनाल्डो को अलग बनाती है बाकी प्लेयर से। पहली चीज उसकी मेंटालिटी, ऐसी मेंटालिटी भाई दूर दूर तक है ही नहीं किसी की। उसका ऑब्सेशन, उसका पागलपन, उसकी भूख, उसका बिलीफ भाई इवन एट दिस एज 41 फकिंग ईयर्स ओल्ड, उसको अपने हेटर्स को रॉन्ग प्रूफ करना है। डाउट करना है भाई, डाउट करो, जितना डाउट करना है इस बंदे पे करो। भाई इस बंदे ने पिछले 20 साल से अपने हर एक डाउटर, जिसने भी डाउट किया, हर एक डाउट वाले बंदे को रॉन्ग प्रूफ किया है। भाई खुद सोचो, 20 साल से एट द टॉप ऑफ द गेम, 20 साल से प्रेशर ले रहा है ये बंदा। इतना प्रेशर भाई, आप मेरे ख्याल से हर एक बंदा मुझसे एग्री करेगा, इतना प्रेशर किसी को नहीं मिलता, इतना हेट किसी को नहीं मिलती। 20 साल से लोग वेट कर रहे हैं इसके डिक्लाइन का। एंड जब भी लोगों को लगता है भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज फिनिश्ड, भाई ये बंदा बुढ़ा बोलना है 41 ईयर, ये बुढ़ा फिर से एक ऐसा तरीका ढूंढ लेता है टू रिस्पॉन्ड, टू प्रूव हिज हेटर्स रॉन्ग। टैलेंट ना आपको टॉप पर लेके जाता है। टैलेंट भाई 1000 पे भी था भर भर के, नेमार पे भी था भर भर के, बट भाई आपको टॉप पे जाने के बाद व्हाट कीप्स यू देयर इज योर मेंटालिटी। 20 साल से ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर है अपनी गेम पर, पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट, टॉप विद मेसी भाई, सिंपल विद मेसी, ये बंदे टॉप पर हैं। भाई ये बंदा टॉप पर कैसे है इतना फिजिकली डिक्लाइन होने के बाद भी? शूटिंग चली गई है, फ्री किक्स चली गई हैं, फिनिशिंग उस हिसाब की उस लेवल की नहीं है जो एक प्राइम रोनाल्डो की होती थी, वो ड्रिबलिंग नहीं रही, बट आज भी टॉप पर कैसे है? इसलिए नहीं रोनाल्डो बुढ़ा नहीं हो रहा है, रोनाल्डो बुढ़ा हो रहा है, बट इसलिए बिकॉज भाई रोनाल्डो खुद को अडेप्ट करता है बार बार। जो मैं स्टार्टिंग से इस बंदे का फैन हूं, मिडफील्डर से विंगर बना, विंगर से जब उसको करियर एंडिंग इंजरी हुई 2014 में, खुद को स्ट्राइकर बना लिया। ये खुद को अडेप्ट करता, खुद हार्ड वर्क करता, खुद पर बिलीव करता है। लव हिम या फिर हेट हिम, भाई वी आर विटनेसिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मेरे हिसाब से ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेंटालिटी ऑफ डेडिकेशन इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट, फुटबॉल नहीं, इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर यू। एंड भाई बिफोर मैं थोड़ा सा गेम पर आऊं, ये जो फ्री किक थी भाई, ये ब्रिलियंट, जब 2 ब्रिलियंट माइंड जब कंबाइन हो जाते हैं भाई तब ये होता है भाई। रोनाल्डो का फेक रन, भाई आप मेंडिस को देखो, मेंडिस कैसे ड्रामा कर रहा कि मैं शूट लेने वाला हूं। ब्रूनो को देखो भाई, ब्रूनो की बॉल, ब्रूनो को देखो भाई, ब्रूनो कितना नॉनचलांट खड़ा हुआ है भाई। ब्रूनो की बॉल को देखो भाई, ओवर द लाइन, उज्बेकिस्तान कंप्लीटली क्लूलेस थी इस प्ले में भाई। अगर गोल पड़ जाता इस फ्री किक पर भाई, बहुत ही भाई मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट टीम गोल होता ऑफ दिस टूर्नामेंट, दिस वॉज अनबिलीवेबल। अब थोड़ा मैच पर आते हैं भाई। प्रीव्यू में एक लाइन बोली थी, अगर आपको सर्वाइव करना है रोबर्टो मार्टिनेज विद पोर्चुगल इस वर्ल्ड कप में, आपको जल्द से जल्द अपना जो टैक्टिकल सेटअप है वो चेंज करना पड़ेगा भाई। आपको बिठा, नेटो को राइट विंग पर करो, नेटो को राइट विंग पर कर दिया, फेलिक्स को खिलाओ, वो एक्ट करेगा एज अ सेकंड स्ट्राइकर। भी मैं प्रॉपर पिक्चर्स के साथ दिखाता हूं, प्रॉपर एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। फेलिक्स को खिलाओ लेफ्ट विंग पर, उसका जो कनेक्शन है, जिस तरह वो कनेक्ट करता है विद रोनाल्डो विद हिज टीममेट्स, वो सेकंड स्ट्राइकर की तरह एक्ट करेगा, बैक लाइन को पिन करके रखेगा। जो तुम काम ब्रूनो से करवा रहे थे वो फाइनल थर्ड में काम फेलिक्स करेगा। ब्रूनो को फुल फ्रीडम दे दो भाई। और ब्रूनो को फुल फ्रीडम कैसे दोगी? जब बर्नार्डो सिल्वा को तुम बेंच पे, दोनों को एक साथ नहीं खिला सकते, 2 नंबर 10 को एक साथ नहीं खिला सकते, दोनों एक दूसरे के जोन्स में आ रहे हैं, बार बार घुस रहे हैं, वो क्रिएटिविटी उस लेवल की नहीं दिख पा रही है। ब्रूनो को फुल फ्रीडम दो, ब्रूनो को हाथ में चाबी दे दो भाई पोर्चुगल की, ये बंदा वर्ल्ड का बेस्ट क्रिएटर है राइट नाउ पूरे वर्ल्ड में, और बेंच पे करो भाई बर्नार्डो सिल्वा को। एंड नेक्स्ट मैच में एग्जैक्टली वही किया रोबर्टो मार्टिनेज ने। लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देखो भाई, परफेक्ट स्ट्रक्चर जो मैंने आपको प्रीव्यू में बताया था भाई।
हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर अराउंड मिडफील्ड भाई, इस स्ट्रक्चर में प्रेशर सस्टेन कर सकती है आराम से भाई पोर्चुगल, पोजीशन रिसाइकिल कर सकती है बार बार आराम से पोर्चुगल, और सबसे इंपॉर्टेंट भर भर के चांसेस क्रिएट कर सकती है। इस स्ट्रक्चर से भाई मिडफील्ड से भी विंग से भी प्रॉपर थ्रेट क्रिएट कर सकती है पोर्चुगल भाई। वर्टिकल पासिंग देखने को मिली इस स्ट्रक्चर के थ्रू। फेलिक्स एक्ट करता है भाई एज अ सेकंड स्ट्राइकर, बैकलाइन को पिन करके रखता है, चांसेस क्रिएट करता है फॉर रोनाल्डो। लिंक अप प्ले भाई बहुत बढ़िया दिखा इन अटैकिंग फेज, मच बेटर दिखा विद जाओ फेलिक्स। ही कैन स्कोर, ही कैन ड्रिबल, ही कैन क्रिएट। बेसिकली फेलिक्स वो सब दिया इस मैच में जो पोर्चुगल मिस कर रही थी वर्सेस कॉन्गो, वर्सेस एक लो ब्लॉक टीम। पोजीशन भी रखी भर भर के, थ्रेट जो एक मिसिंग था, थ्रेट भी क्रिएट किया इस मैच में भर भर के, बॉल को प्रोग्रेस भी किया, वर्टिकल पासिंग भी करी। इस स्ट्रक्चर में फिर से दिखा दो, ये स्ट्रक्चर में भाई भर भर के क्रिएटिविटी भी दिखी भर भर के भाई। ब्रूनो फर्नांडिस भाई सबसे ज्यादा क्रॉसेस डाले, क्योंकि इस मैच में इसके पास फ्रीडम थी। इस मैच में वो सिर्फ फाइनल थर्ड पे ध्यान नहीं दे रहा था, बैकलाइन को पिन नहीं कर रहा था, अच्छी खासी फ्रीडम थी, डीप ड्रॉप कर रहा था, गेम चला रहा था, सब कुछ कर रहा था भाई। सबसे ज्यादा क्रॉसेस ब्रूनो फर्नांडिस के, प्रोग्रेसिव रिसेप्शन सबसे ज्यादा, असिस्ट भी डाला भाई। ब्रूनो के हाथों में पोर्चुगल की चाबी दे दो भाई। एंड रोनाल्डो और कैंसिलो का जो कनेक्शन दिखा इस स्ट्रक्चर में, रोनाल्डो और जाओ फेलिक्स का जो कनेक्शन दिखा, रोनाल्डो और नूनो मेंडिस का जो कनेक्शन दिखा इस स्ट्रक्चर में, रोनाल्डो के पास जो भाई वर्ल्ड की बेस्ट बॉक्स मूवमेंट्स हैं, जो पोर्चुगल को चाहिए, जो नूनो मेंडिस के क्रॉसेस को चाहिए, जो कैंसिलो के क्रॉसेस को चाहिए, जो जाओ फेलिक्स, जो ब्रूनो फर्नांडिस को चाहिए, वो रोनाल्डो पे भर भर के आज भी इस डेट पर भाई। जाओ फेलिक्स के आने से गेम बहुत बदल गई यार, बहुत बदल गई। लुक एट दिस भाई, ही कैन कनेक्ट भाई मोर विद हिज टीममेट्स। नूनो मेंडिस को ऊपर चढ़ने का मौका मिल रहा है, आराम से खेल रहा है विद पेड्रो नेटो। ये चीज देखने को नहीं मिल रही थी, नूनो मेंडिस ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था भाई रोनाल्डो। लुक एट दिस भाई, न्यू स्पेसेस कैसे अटैक कर रही है भाई, कैसे ब्रूनो फर्नांडिस अटैक कर रहा है भाई, जो यहां पर रोनाल्डो डीप ड्रॉप करता है। फेलिक्स कहां है? फेलिक्स जो मैंने आपको बोला था भर भर के भाई ये बंदा एक्ट कर गया एज अ सेकंड स्ट्राइकर। स्ट्राइकर की पोजीशन पर फेलिक्स खड़ा है, रोनाल्डो डीप ड्रॉप कर रहा है, ब्रूनो लेफ्ट विंग पर भाई। एंड इसी प्ले में फाउल हुआ था, फ्री किक से गोल आया था, पोर्चुगल का सेकंड गोल आया था। जाओ फेलिक्स भाई मस्ट शुड स्टार्ट एवरी गेम। रोनाल्डो को भी सपोर्ट मिल रहा है, बैक लाइन में वो पिन करके लगता है, वो रन्स भी मार रहा है, जो शायद इस एज में रोनाल्डो उतना नहीं भाग पाएगा अगर उसको अपने डिफेंडर को बीट करना है। वो फ्रेश लेग्स, वो जो लेग्स है, यंग लेग्स, वो फेलिक्स लेके आएगा, फेलिक्स लेके आया था इस मैच में। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मुझसे पूछोगे अटैकिंग प्ले में, फाइनल थर्ड प्ले में बर्नार्डो सिल्वा ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर पोर्चुगल या फिर फेलिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ फाइनल थर्ड में विद रोनाल्डो इन अटैकिंग फेज। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स एज अ रोनाल्डो फैन, कितने सेटिस्फाइड हो, कितने खुश हो भाई? मैं इतना ज्यादा खुश हूं क्योंकि भाई इस बंदे को गोल मारना बहुत जरूरी था। अपने जो हेटर्स जो निकल के आते ना हर कुछ टाइम में, उनको बिठाना बहुत जरूरी था। इस एज में भी आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर रोनाल्डो, एट द सेम टाइम फॉर मेसी। जो ये बंदे कर रहे हैं 39, 40, 41 की उम्र में, दिस इज नॉट ईजी। अभी हैरी केन फेल हो गया है, अभी हैरी केन वर्सेस घाना देखा था, उसके टचेस, उसका गेम प्ले देखा था, उसने जो चांसेस मिस किए थे, कोई हैरी केन पे इतनी सी भी उंगली नहीं उठा रहा है, इतनी सी भी। सेम वर्सेस कॉन्गो, रोनाल्डो को खत्म कर दिया, प्रॉब्लम, रिटायरमेंट, पता नहीं क्या 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 क्या, आज भी बाप है, रहेगा बॉक्स के अंदर। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, सिंपल एक क्वेश्चन भाई, अगर पोर्चुगल कोलंबिया को हरा देती है नेक्स्ट मैच में, पोर्चुगल टॉप कर जाएगी, और अगर पोर्चुगल टॉप कर गई तो इसका मतलब क्वार्टर फाइनल्स में मिलेगी अर्जेंटीना, और अगर पोर्चुगल हार जाती है कोलंबिया से, सेकंड पे आती है, तो भाई राउंड ऑफ 16 में मिलेगी स्पेन। एज अ रोनाल्डो फैन, एज अ पोर्चुगल फैन, एज अ फुटबॉल फैन, आप कौन सा मैच देखना चाहते हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्सेस मेसी या फिर वर्सेस स्पेन? दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। रियली होप ये दो काम बिना बोले हर मेरे भाई ने कर दिया होगा। आई सी यू वेरी सून। थैंक यू।